आजकल बूढ़ा हो या जवान, जिसे देखो सबके हाथ में मोबाइल। लोगों को लोगों से मतलब नहीं रह गया है, बस फोन में बिजी है तो बिजी है। अब मोबाइल अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो कहीं ना कहीं उसके अनेकों फायदे भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। इन सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से संपर्क बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लोग आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दें और आपके हर एक्टिविटी में टांग अड़ाने लगें, तो कैसा होगा? ऐसी ही एक कहानी है नीलम की, जिसकी सास का नाम है कल्पना। जहाँ बेटे राजीव ने अपनी माँ को हमेशा से कीपैड फोन चलाते हुए देखा था। नीलम, मैं देख रहा हूँ कई सालों से माँ वो कीपैड वाला फोन चला रही है। अब आजकल कीपैड फोन का जमाना नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ माँ को एक स्मार्टफोन दिला देता हूँ। हाँ, दिलवा तो दोगे तुम, लेकिन वो स्मार्टफोन का करेंगी क्या, इसके बारे में सोचा है? अरे नीलम, आज 5-5 साल के बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं, तो फिर माँ क्यों नहीं चला सकती फोन? अरे हम उन्हें सिखा देंगे। फिर अगले ही दिन राजीव अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले आता है। अरे वाह दादी, आपका स्मार्टफोन आ गया। चलो दादी, मैं आपको स्मार्टफोन चलाना सिखाती हूँ और मैं आपका एक अकाउंट इंस्टा और फेसबुक पर बना देती हूँ, जिससे आप अपने पुराने सगे संबंधी और मित्रों से जुड़ सकती हैं और उन सबों को आप अपनी फोटो भी पोस्ट कर सकती हैं। अब फिर अगले ही दिन से मुनमुन अपनी दादी का क्लास लेना शुरू करती है और देखते ही देखते बस एक हफ्ते में अपनी दादी को स्मार्टफोन चलाना सिखा देती है। अब तो कल्पना के हाथ में जैसे स्मार्टफोन नहीं, जिन का दिया लग गया हो। अब देखो तो हर समय कल्पना स्मार्टफोन लेकर अपने कमरे में ही बैठी रहती और कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक पर ही अपना समय गुजारा करती। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे एक और मुसीबत हो गई थी। बहू नीलम को अपनी फोटो पोस्ट करने का बड़ा शौक था। अभी तक तो कल्पना को अपनी बहू के इस शौक के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन अब जब से कल्पना स्मार्टफोन चलाने लगी, उसकी बहू की बातें उससे छिपी नहीं रही, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया में अपनी बहू के हर अकाउंट पर नजर रखने लगी थी। अरे बहू, ये काली साड़ी तूने कब खरीदी? बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने तो कभी नहीं देखी तेरे साथ। और घर से तो तू शॉल ओढ़ के गई थी, वहाँ पार्टी में जाते ही तूने कपड़े बदल लिए और ये हपकट्टे ब्लाउज पहन लिए। क्या यही संस्कार है तेरे? माँ जी, ये साड़ी राजीव मेरे लिए लाए थे, इसलिए मुझे पता नहीं है ये कितने की थी, क्योंकि उनसे कुछ पूछो तो वो कुछ बोलते ही नहीं, ना किसी चीज का दाम बताते हैं। अरे बहू, आज तक तो उसे औरतों के सामान खरीदने का शौक नहीं था और अब वो तुझे साड़ी लाकर देने लगा। मुझे पता है, जरूर तूने ही कहा होगा कि तुझे साड़ी चाहिए। अरे तेरे मायके में फंक्शन जो था, मैं खूब समझती हूँ तेरी चालाकी। मेरे सामने ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अरे बाजी, आप खामखाम मुझसे क्यों उलझ रही हैं? मैं कभी उनके ऊपर दबाव नहीं बनाती और न ही मैंने उनसे साड़ी लाने के लिए कहा है। ये तो उनकी खुशी है जो मुझे गिफ्ट दिए हैं। अच्छा, तो तू दबाव नहीं बनाती तो मना नहीं कर सकती थी क्या? तुझे नहीं पता वो इकलौता कमाने वाला है इस घर का। वो बेचारा कितनी मेहनत करता है और तुम ऐसे ही पैसे उड़ा रही हो जैसे पानी में बहकर आ रहे हो। अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर नीलम का तो मूड खराब हो गया था, लेकिन अभी नीलम को ये कहाँ पता था कि उसकी सासू माँ की अभी ये शुरुआत है। अरे अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी था। फिर एक दिन, अरे नीलम बहू, ये तो डॉक्टर का पर्चा है। भला तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? माँ जी, मुझे आजकल अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती, कमजोरी सी महसूस होती है, इसीलिए मैं चेकअप के लिए गई थी। अरे बहू, तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ पता नहीं है? क्या मुझे कुछ पता नहीं है? पहले रात रात भर फोन चलाओ, फिर जब तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाओ। बहू, तुम्हें पैसों की कोई कीमत नहीं है,
1 मिनट के अंदर 5,000 रुपयों पर पानी फेर कर आ गई। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। अरे मैंने जो राजीव जी के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट कर दी। अब मुझे भी नहीं मालूम कि अब मेरे ही ऊपर 24 घंटे सासू माँ की नजर रहती है। बस उनको तो एक मौका चाहिए मुझे खरी खोटी सुनाने का। अब भला डॉक्टर के पास कोई शौक के लिए जाता है? अरे जब किसी को कोई परेशानी होगी तभी तो जाएगा। वह कोई पिकनिक या कॉमेडी शो में थोड़ी जा रहा है। अब सास कल्पना सोशल मीडिया के जरिए अपनी बहू पर कड़ी नज़र जमाए रखी थी और जैसे ही कोई बहू बेटे की तस्वीर दिखती बस उनको आड़े हाथ ले लेती। अरे बहू, मैंने तो तुझसे कहा था ना कि शर्मा जी के बेटे को 1100 रुपए दे देना सगुन में। फिर तुझे बीच में टांग अड़ाने को किसने कहा था? अब सास की ये टेढ़ी भौहें देखकर नीलम समझ गई थी कि उसने एक बार फिर अपनी फोटो पोस्ट करके गलती कर दी। मम्मी जी, आप ये सवाल राजीव जी से पूछिए ना। उन्होंने ही कहा था कि कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं, बस इसीलिए मैंने खरीद लिया। अच्छा, तो वो इतना बड़ा डब्बा छोटे से गिफ्ट का था? अच्छा सच सच बता, तू क्या दान करके आई है? अरे बहू, दोस्ती सिर्फ अपने दोस्त से निभाई जाती है, ना कि उसके पूरे खानदान से, जो तू इतना बड़ा डब्बा देकर आई है। अरे राजीव की दोस्ती निखिल के बड़े भाई से है, तो छोटे की शादी में जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा मान लिया तुम चली भी गई, तो वहाँ पैसों में आग लगाने की क्या जरूरत थी? अब बेचारी नीलम सास के इस रवैये से बहुत परेशान थी। अब तो उसे लगता था कि हर समय उस पे कोई नजरें गड़ाए हुए है। अब धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर नहीं लगाती थी और न ही अपनी सासू माँ के पास बैठकर हंसती बोलती थी। और कल्पना को भी ये एहसास होने लगा था कि उसकी बहू आजकल चुप चुप सी रहती है। न ही अब घर में उसकी कोई आवाज़ सुनाई देती है और न ही सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर दिखाई देती है। अब यह सब देखकर कल्पना के मन में उथल पुथल मचने लगी थी। तभी कल्पना की बेटी रश्मि उससे मिलने मायके आती है। क्या बात है माँ, कैसी हो? आज भाभी सिर्फ नाश्ता लगा कर चली गई, ना उन्होंने बैठकर बातें की और ना ही बैठकर सेल्फी ली। माँ, भाभी को तो आदत है हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। तो फिर आज वो आपके साथ वाली फोटो नहीं लगाएंगी क्या? अरे रश्मि, तू ही पूछ ले, मुझसे क्या पूछ रही है? अरे वो तेरी भाभी है, हो सकता है तुझे बता दे। माँ, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो और आप मुझे बता नहीं रही हैं। अरे ये सब इस नाच पीटे फोन की वजह से हुआ है। जब तक ये नहीं था, बहू मुझसे हंसती बोलती थी, इस तरह से मुंह बनाकर नहीं रखती थी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि उसने चुप्पी साध रखी है। माँ, गलती भाभी की नहीं है, आपकी है। फोन तो हम भी चलाते हैं, लेकिन हमसे तो कोई नहीं रूठा। खैर, कोई भी बेटी अपने मायके में तनाव नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं ही भाभी से बात करती हूँ। मैं जानती हूँ बेवजह भाभी कोई ऐसा काम नहीं करती। फिर रश्मि अपनी भाभी के कमरे में जाती है। क्या बात है भाभी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आज आप मेरे पास नहीं आई, ना ही कोई रील बनाई। आप मुझे ऐसे चुप चुप अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी वही हंसती गाती मुस्कुराती और रील बनाती हुई भाभी अच्छी लगती है। बताओ ना भाभी, क्या बात है? अब रश्मि की बातें सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, कैसा लगेगा आपको जब हर समय आप पर कोई नजरें गड़ाए रहे, छुप छुप कर देखता रहे? बहुत बुरा लगेगा भाभी। कौन देखता है आपको छुप छुप कर? दीदी, मम्मी जी ने जब से ये स्मार्टफोन लिया है, हर समय मेरे अकाउंट पर नजरें गड़ाए रहती है। अब मैं अगर कुछ भी करती हूँ, माँ जी को अगर पता चल गया तो वो मुझसे 1000 सवाल करती है। अब इनके दोस्त के छोटे भाई की शादी थी। अब माँ जी की इच्छा थी कि मैं सिर्फ 500 रुपये का गिफ्ट दूँ। अब बाहर जाकर मैंने गिफ्ट खरीद लिया और वो गिफ्ट देते हुए पिक्चर खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब माँ जी ने उसे देख लिया। उसके लिए माँ जी ने मुझे इतना भला बुरा कहा कि मैं आपको क्या बताऊं। माँ जी को हर समय यही लगता है कि मैं राजीव जी को गलत काम करने के लिए उकसाती रहती हूँ। ये सारे खर्चे मेरे ही वजह से होते हैं और पता नहीं क्या क्या कहा। अब हम कहाँ गए, क्या लेके गए, क्या पहन के गए,
उनके बारे में हर चीज माँ जी को मालूम होना होता है। दीदी, मैं इस रोज रोज के चिक चिक से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने अपना अकाउंट ही बंद कर लिया। अब तो ना मैं फोटो पोस्ट करती हूँ, ना ही रील बनाती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस आप रुकिए थोड़ी देर। अब भाभी के कमरे से निकलकर रश्मि माँ के कमरे में जाती है। माँ, आपने भाभी को किन किन बातों के लिए भला बुरा सुनाया? वो डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए भी आपने सुनाया? बेटा, तू कुछ जानती नहीं, इसे ना जानबूझकर बस पैसे उड़ाने हैं। माँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही तो आप क्या कहेंगी? डॉक्टर को दिखा लो, यही ना? तो भाभी की आदत आपको क्यों नहीं पसंद है? माना कि उन्हें देर रात तक फोन चलाना पसंद है, लेकिन माँ, फोन तो आप भी चलाती हो। माँ, आपको सोशल मीडिया से ही पता चलता है ना भैया भाभी के बारे में सारी जानकारी। माँ, आप भी तो फोन से ही देखती है ना। और भैया ने आपको फोन इसलिए दिलाया कि आप भी नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन माँ, आपने उसी फोन की वजह से भैया भाभी का ही जीना दुश्वार बना दिया। अब घर से भाभी शॉल ओढ़ के गई थी, अब बाहर जाकर उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहन भी लिया, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ, मैं भी तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हूँ, तो आप मुझे कुछ क्यों नहीं कहती? अब बेटी की बात सुनकर कल्पना को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरा हर समय रोकना टोकना, बहू के ऊपर इतना शासन करना मेरे घर को कमजोर कर देगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। नीलम बहू, तू मुझे माफ कर दे। अब मैं कभी तेरे साथ रोका टोकी नहीं करूँगी। और सुन, अब ना हम दोनों सास बहू मिलकर रील बनाएंगे। आप बड़ी हैं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इससे हमारा रिश्ता खराब होता है। फिर अगले दिन। अरे बहू, ये क्रॉकरी कितने की लाई हो? बड़े सुंदर लग रहे हैं। माँ जी, 500 रुपए में। सत्यानाश हो। अरे फिर कर दी ना तूने पैसों की बर्बादी। अरे 250 रुपए में कितनी अच्छी क्रॉकरी जा जाती है। फिर से कर दी तूने पैसों की फिजूल खर्ची। अब मैं कुछ बोलती हूँ तो सब कहते हैं कि मैं फिजूल में बोलती हूँ। अरे इस घर में तो पैसों की किसी को कद्र ही नहीं है। क्या हुआ, आप नहीं समझे? अरे आदत भी भला किसी की बदलती है क्या? अरे सास का तो काम होता है कि बहू के हर अच्छे खराब काम में कमी निकालना। और अब नीलम भी अपनी सासू माँ की आदतों के साथ एडजस्ट करना सीख गई थी।